हेलो फ्रेंड, बात करते हैं सीटेट की परीक्षाओं के लिए दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसमें हम डिस्कस करेंगे जोन और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी, जिसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है, और स्कैफोल्डिंग के बारे में। ये दो जो शब्द हैं जो कि रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको हम ये जानकारी दे दें कि जोन और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो जेडपीडी का फुल फॉर्म है, जिसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। जेडपीडी वह क्षेत्र है जहाँ बच्चे अकेले कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन गाइडेंस और सपोर्ट मिलने पर वह आसानी से सीख सकता है। उदाहरण के द्वारा हम आपको बताते हैं कि मान लिया जाए कि बच्चे अगर मैथ की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अगर वो नहीं बना पा रहे हैं तो टीचर के द्वारा थोड़ी सी उसे हेल्प कर दी जाती है, यानी कि उसे कैसे हम सॉल्व करें, लेकिन पूरी सॉल्व नहीं की जाती है। कुछ टाइप के उसे उदाहरण देकर के बताई जाती है, आधी सॉल्व की जाती है। उसके बाद से उसके आधार पर बच्चे क्या करते हैं, यानी कि जब उसे हेल्प मिलती है तो उसी के आधार पर वो पूरी कैलकुलेशन जो है वो कर लेती हैं। इसे एक और उदाहरण से हम सीख सकते हैं। मान लिया कोई बच्चे हैं, अगर वो कोई टास्क पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो एक अस्थायी मदद दी जाती है। किसके द्वारा? तो उससे ज़्यादा जो जानकारी के द्वारा होती है उसे मोर नॉलेजेबल अदर्स कहा जाता है, जो कि हम लोग स्कैफोल्डिंग में सीखेंगे। तो आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। यानी जेडपीडी वह क्षेत्र है जहाँ बच्चे अकेले कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन सही गाइडेंस और सपोर्ट मिलने पर वह उसे आसानी से सीख सकता है। यह कंसेप्ट यह सिखाता है कि सामाजिक सहयोग जो होती है, यानी सोशल सपोर्ट जो होती है, बच्चों की करंट एबिलिटी से उनकी पोटेंशियल एबिलिटी तक पहुंचने में कितना महत्वपूर्ण है। आइए इस संबंध में और कुछ जानकारी प्राप्त करें कि हर बच्चा जो होती है वो कुछ टास्क इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से कर सकता है। इसे कहते हैं करंट डेवलपमेंट लेवल। इसे हम लोग करंट डेवलपमेंट लेवल कहते हैं। और कुछ टास्क हैं जो बच्चे अकेले नहीं कर सकते हैं, लेकिन टीचर, पेरेंट्स या स्किल्ड पीयर की मदद से वह कर सकते हैं। इसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे कि जेडपीडी क्या है। जेडपीडी के द्वारा हम क्या करते हैं, टीचर्स और पेरेंट और स्किल्ड पीयर की मदद से कोई काम को करते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं, जो कि एक निश्चित दायरे के अंदर होती है, जिसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। उदाहरण, बच्चे अगर लॉन्ग डिविजन्स नहीं कर पाते हैं तो टीचर स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, उसे गाइड करते हैं और बच्चा धीरे धीरे उसे सीख लेता है। आखिर में बच्चा इसे स्वतंत्र रूप से जो है वो कर सकता है, क्योंकि उनके द्वारा अस्थायी जो है वो मदद की गई थी। जेडपीडी के अंदर किए गए टास्क बच्चे के लिए जो होती है वो चैलेंजिंग नहीं होती है, लेकिन एक तरह से अचीवेबल होती है, जिसमें कि लर्निंग इफेक्टिव क्रिया इसमें होती है। आप इस फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होती है। आगे हम बात करते हैं स्कैफोल्डिंग के बारे में। स्कैफोल्डिंग जो होती है अस्थायी सहयोग होती है। छात्र जब हम कुछ नया सीखते हैं, तब हम सबकी अपनी करंट एबिलिटी होती है। कुछ काम हम अकेले कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ी मदद मिलने पर ही हम सीख जाते हैं, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी। अगर साइकिल चलाने के लिए बच्चा नहीं सीखता है तो वह अस्थायी रूप से पेरेंट्स के द्वारा मदद की जाती है सीखने में, जिसके आधार पर वो उस चीज़ों को सीख जाता है। इस तरह हम जेडपीडी में जब बच्चा कोई नया टास्क सीख रहा होता है तो टीचर या पेरेंट्स के द्वारा कोई एक्सपर्ट हमें सही तरीके से गाइड करता है। यह मदद धीरे धीरे दी जाती है ताकि हम स्वतंत्र रूप से लर्नर बन सकें। इस प्रोसेस को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग सिर्फ मदद नहीं होती है, इसमें कई तरीके होते हैं। जैसे टीचर एग्जाम्पल से यानी मॉडलिंग से क्या करते हैं, टीचर किसी चीज़ों को सिखाते हैं। टीचर सवाल पूछता है ताकि बच्चे सोच सके, क्वेश्चन कर सके, छोटे छोटे हिंट्स या स्टेप देते हैं, प्रॉम्प्टिंग देते हैं, टूल्स देते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। वह धीरे धीरे जैसे बच्चा सीखता है, टीचर की मदद कम होती जाती है। आखिरकार बच्चा स्वयं ही टास्क को पूरा कर पाते हैं। मान लो कि बच्चा ग्रुप एक्टिविटी में स्टक है, टीचर धीरे धीरे स्टेप समझाता है और कुछ हिंट्स देते हैं। बच्चा खुद सोचकर क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। याद रखें, बच्चा स्कैफोल्डिंग यानी टेम्पोररी सपोर्ट फॉर लर्निंग ग्रेजुअली रिमूव, ताकि आप खुद सीखकर आगे बढ़ो। इसमें हमको साझा की समझ होती है। छात्र जब हमें कोई नया कंसेप्ट सीखते हैं तो हर किसी की समझ अलग अलग होती है, और इस प्रकार से इंटर सब्जेक्टिविटी वह प्रक्रिया होती है जो लोग जैसे टीचर्स और स्टूडेंट या स्टूडेंट किसी टास्क पर काम करते हुए शेयर अंडरस्टैंडिंग तक पहुँचते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो हैं वो जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग के बारे में विस्तार से समझ पाए होंगे। अगर चीज़ घुमा फिरा के भी प्रश्न अगर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो अगर आप थियोरिटिकल वे से किसी चीज़ों को समझ पाए होंगे तो आप आसानी से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।